एपिसोड 23 की शुरुआत होती है और हमें स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि जो जू की है ना वहां से बचकर भाग आया था। अब हमें स्याओ फैन और जो फॉक्स प्रिंसेस है ना उन्हें कहीं पर जाते हुए बताया जाता है। फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो हमारे स्याओ फैन को कहने लगती है कि अगर तुम्हें प्याओ को जिंदा करना है ना तो मेरे पास एक बुड्ढा है, मतलब कि मैं एक बुड्ढे को जानती हूँ, अगर उस बुड्ढे ने तुम्हारी मदद कर दी तो शायद तुम प्याओ को जिंदा कर सकते हो। लेकिन वो बुड्ढा है ना वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, इसलिए वो इतनी आसानी से हर किसी से नहीं मिलता, इसलिए दुआ करो कि वो तुमसे मिल ले। अब भाई साहब जैसे फॉक्स प्रिंसेस कहती है ना तो हमारा स्याओ फैन थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर स्याओ फैन चलता है तो आगे बढ़ता है और जहाँ पर भी वो बुड्ढा रहता है ना वहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे स्याओ फैन यहाँ पर पहुंचता है ना तो उसे यहाँ पर 2-3 सैनिक खड़े हुए दिखाई देते हैं। हमारा स्याओ फैन चलता है तो इन सैनिकों से कहने लगता है कि मुझे कृपया उस बुड्ढे से मिलने नहीं दिया जाए। लेकिन ये सैनिक थे ना ये थोड़े बुड़बक थे, इसलिए वो स्याओ फैन की भाषा को समझते ही नहीं है और तो और स्याओ फैन को एक जासूस समझने लगते हैं, इसलिए वहाँ पर वो अपने साथियों को भी बुला लेते हैं कि साथियों शायद हमारी पास की कंट्री से एक जासूस आया है, इसलिए इसे पकड़ लिया जाए और इसे कैद कर लिया जाए ताकि हमारे जो दुश्मन है ना उनकी खुफिया जानकारी निकाली जा सके। अब भाई साहब जैसे स्याओ फैन यहाँ पर इन सैनिकों की बात सुनता है ना तो उसे भी इस सैनिकों की भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन आसपास बहुत बंदे आ जाते हैं और स्याओ फैन वगैरह को घेरने लगते हैं। अब जब स्याओ फैन ये देखता है कि उन्हें चारों तरफ से लोग बाग घिर रहे हैं तो स्याओ फैन थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन इतने में यहाँ पर इस गांव का लीडर आ जाता है। अब भाई साहब जैसे इस गांव का लीडर यहाँ पर आता है ना तो गांव का लीडर भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि गांव के लीडर को भी स्याओ फैन की भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन फिर थोड़ी बहुत तो वो भाषा समझ जाता है। हमारा स्याओ फैन चलता है तो गाँव के लीडर को सब कुछ बताने लगता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना वो काफी सालों से बेहोश पड़ी है, हालांकि वो मर चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट एल्डर बोला जाए तो यहाँ का एक बुड्ढा है वो मेरी गर्लफ्रेंड का इलाज कर उसे ठीक कर दे। अब जब यहाँ का लीडर ये सुनता है हमारे स्याओ फैन की बात सुनता है तो वो हमारे स्याओ फैन से कहने लगता है कि ठीक है मैं जाकर एल्डर से बात करता हूँ, अगर वो तुमसे मिल लिए शायद तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, इंतजार करो यहीं पर मैं जाकर बात करता हूँ। अब भाई साहब यह कहकर ये बंदा चला जाता है, स्याओ फैन चलता है तो यहाँ पर इंतजार करने लगता है। अब इंतजार करते 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 लगभग 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी स्याओ फैन को कोई भी जवाब नहीं आता है। इतने में यहाँ का जो बंदा है ना बोला जाए तो सैनिक है ना वो स्याओ फैन को कोल्ड ड्रिंक देने लगता है। अब जब स्याओ फैन इस कोल्ड ड्रिंक की बदबू सुनता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और खांसने लगता है। इतने में हमें फॉक्स प्रिंसेस को बताया जाता है। फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो भाई साहब इस कोल्ड ड्रिंक की थैली लेकर पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। अब इतने में फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो यहाँ पर इस सैनिक से कोल्ड ड्रिंक की कॉम्पिटिशन लगाने लगती है। सैनिक चलता है तो मान जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक के कटोरे लाए जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू करती है और साथ ही साथ वो सामने वाला सैनिक चलता है तो वो भी कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू करता है, लेकिन जो सामने वाला बंदा था ना वो 1-2 कोल्ड ड्रिंक में ढेर हो जाता है और फॉक्स प्रिंसेस यहाँ पर जीत जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक हट्टा कट्टा पहलवान आता है और वो भी फॉक्स प्रिंसेस को चैलेंज कर देता है कि क्या तुम मेरे साथ भी कोल्ड ड्रिंक चैलेंज लगाना चाहती हो। अब जब फॉक्स प्रिंसेस इस हट्टे कट्टे इंसान को देखती है ना तो वो हमें से हिला देती है कि आजा तुझे भी हरा देती हूँ। फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो और भी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है, साथ ही साथ ये हट्टा कट्टा पहलवान चलता है तो ये भी कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो इस गाँव का लीडर था ना वो एक बुड्ढे के पास आ जाता है। अब जैसे ये गाँव का लीडर बुड्ढे के पास आता है ना तो ये बताने लगता है कि एक लड़का आया है वो उसकी गर्लफ्रेंड का आपसे इलाज करवाना चाहता है। उसकी गर्लफ्रेंड पिछले 10 सालों से बेहोश डली हुई है, लेकिन उसकी बॉडी है ना वो अभी तक सुरक्षित है, इसलिए वो आपसे उसका इलाज करवाना चाहता है। अब जैसे यहाँ पर ये बुड्ढा यहाँ पर लीडर की बात सुनता है ना तो मना कर देता है कि जो कोई भी है उसे भगा दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू के लोगों के लिए। अब भाई साहब इस बुड्ढे की बात सुनकर ये लीडर चलता है तो हमें सिर हिला देता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में इस बुड्ढे को कुछ याद आ जाता है, बोला जाए तो ये पगला बुड्ढा था, इसलिए इस सामने वाले लीडर से कह देता है कि भेजा दो देख लेते हैं। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉक्स प्रिंसेस और उस हट्टे कट्टे पहलवान को बताया जाता है। फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो इस हट्टे कट्टे पहलवान से भी जीत जाती है कोल्ड ड्रिंक चैलेंज में, और जो हट्टा कट्टा पहलवान चलता है तो यहीं पर ढेर हो जाता है, बोला जाए तो बेहोश हो जाता है कि पिक्कड़ की तरह। अब इतने में यहाँ पर गांव का लीडर आता है और स्याओ फैन से कहने लगता है कि एल्डर तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गए हैं, मेरे साथ चलो। अब जब स्याओ फैन यहाँ पर गांव के लीडर की बात सुनता है ना तो वो यहाँ में सिर हिला देता है और वो फॉक्स प्रिंसेस के कहने लगता है कि चलो। लेकिन फॉक्स प्रिंसेस है ना वो तो अब पूरी तरह से एकदम टल्ली हो गई थी, इसलिए स्याओ फैन भी कुछ नहीं करता, फॉक्स प्रिंसेस को अपने कंधे पर उठाता है और ग्रेट एल्डर के पास ले जाने लगता है। अब जैसे स्याओ फैन ग्रेट एल्डर की जगह में पहुंचता है ना तो आसपास की जो मिसालें थी ना स्याओ फैन की डेमोनिक ऑरा की वजह से वो मिसालें भी जलने लगी थी। अब इतने में हमें ग्रेट एल्डर को बताया जाता है जो कि स्याओ फैन को बिना देखे ही सिर्फ यहाँ पर आते ही स्याओ फैन के बारे में काफी चीजें जान गए थे
अब इतने में ग्रैंड एल्डर चलते हैं तो यहाँ पर जो लीडर था ना गांव का, उसे यहाँ से हटा देते हैं कि तुम जा सकते हो, मुझे इस बच्चे से अकेले ही बात करनी है। गांव को लीडर चलता है तो वो यहाँ से चला जाता है। अब इतने में हमें ग्रेट एल्डर को बताया जाता है। ग्रेट एल्डर चलते हैं तो श्याओपेन से पूछने लगते हैं कि मुझे बताओ। श्याओपेन चलता है तो ई से लेके मतलब कि जब तक प्याओ थी ना सारी जानकारी ग्रेट एल्डर को बता देता है। और वहीं ग्रेट एल्डर के सामने एक मूवी सी बन जाती है, बोला जाए तो फिल्म सी बन जाती है कि इस लड़की की मूवी शायद ऐसी होगी। मतलब कि पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा ना सीजन 1 के प्याओ कैसे मरी थी, तो सारी की सारी इमेज ग्रेट एल्डर के सामने आ जाती है। ठीक है, अब जब ग्रेट एल्डर यहाँ पर हमारे श्याओपेन की बात सुनते हैं ना तो वो हमारे श्याओपेन से कहने लगते हैं कि बच्चे मुझे पता नहीं है कि तुम्हें मेरे बारे में कहां से पता चल गया, लेकिन जो भी हो अब तुम पर ही निर्भर करेगा कि वो लड़की जिंदा होगी या फिर नहीं। अब इसके अलावा तुम आराम करो, जब ये लड़की दोबारा से होश में आएगी ना तब हम बात करेंगे। अब जैसे ही हमारा श्याओपेन इस बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो चलता है तो इसे ग्रीट कर यहाँ से चला जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंजियान वैली को बताया जाता है, जहाँ पर जो फेंजियान वैली है ना वो आसपास के 2 4 6 सेक्टरों को इकट्ठा कर लिया है, बोला जाए तो उनके लीडरों को इकट्ठा कर लिया है और जो हमारा श्याओपेन है ना उसे पकड़ने की बात कह रहा है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें श्याओपेन को बताया जाता है। श्याओपेन चलता है तो वो फॉक्स प्रिंसेस की अच्छी तरह से देखभाल कर ही रहा होता है, तभी फॉक्स प्रिंसेस होश में आ जाती है और श्याओपेन से पूछने लगती है कि क्या तुम उस बुड्ढे से मिले। श्याओपेन चलता है तो हमें से रिला देता है और कहने लगता है कि हाँ, लेकिन वो बुड्ढा है ना वो सबसे पहले तुमसे मिलना चाहता है। अब जैसे ही श्याओपेन कहता है ना तो यहाँ पर आंधी तूफान आने लगते हैं और इसी आंधी तूफान के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।